हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमारे पैर हमें बताते हैं कि हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो चलिए जानते हैं। तो भाई मेरे पैरों को देख के तो मुझे पता चल रहा है कि भगवान की कृपा से मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन क्या चीज़ें हमें दिखेंगी तो हम बता सकते हैं कि हमें क्या क्या समस्याएं हैं। तो सबसे पहला है हमारे पैरों में सूजन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हम तब होता है हमें जब हमारे लीवर में कोई समस्या हो। हमारा लीवर फैटी हो जाता है या फिर सही से काम नहीं कर रहा होता है, या फिर हमें कोई दिल की बीमारी हो, यानी कि हार्ट डिजीज़, हृदय रोग। जब दिल और उसकी रक्त वाहिकाओं में समस्या हो जाती है तो ऐसी समस्याएं आती हैं। या फिर हमारी किडनी सही से काम ना कर पा रही हो, इससे शरीर में विषाक्त पदार्थ और अतिरिक्त पानी ठीक से नहीं निकल पाता है। इसके कारण डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर या फिर किसी अन्य किडनी संबंधित बीमारी हो सकती हैं। और चौथा है हमारा लो हीमोग्लोबिन। जब हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है या फिर हमारे अंगों में सही तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिससे कमज़ोरी, थकान या फिर चक्कर आने लगते हैं। मोस्टली ये तभी होता है जब हमारे अंदर विटामिन B12 की कमी हो या फिर फॉलिक एसिड की कमी हो। तो जब भी हमारे पैरों में स्वेलिंग हो तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये पैरों में सूजन इन्हीं सब चीज़ों को दिखा रही होती है। अगर हम एंकल पेन की बात करते हैं तो ये दो चीज़ों की वजह से होता है। पहला है हाई यूरिक एसिड और दूसरा है लो विटामिन डी। हाई यूरिक एसिड का मतलब होता है शरीर में यूरिक एसिड का स्तर बढ़ जाना। जब हम ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाते हैं तो शरीर यूरिक एसिड बनाता है। अगर किडनी इसे ठीक से बाहर नहीं निकाल पाती है तो यह खून में बढ़ जाता है। इससे हमारे जोड़ों में दर्द, सूजन और गाउट जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सेकेंड थिंग हमारी है लो विटामिन डी। लो विटामिन डी का मतलब है शरीर में विटामिन डी की कमी। विटामिन डी हमारी हड्डियों और मांसपेशियों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यह शरीर में कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, जोड़ों में दर्द हो सकता है, थकान और इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो सकती है। तो अगर हमें कभी भी एंकल पेन महसूस होता है तो हमें ये ध्यान देना है कि कहीं हमारा यूरिक एसिड हाई तो नहीं हो गया है, कहीं हमारा विटामिन डी लो तो नहीं है। बेसिकली इन्हीं दोनों कमियों की वजह से ही हमें एंकल पेन होता है। तो कभी कभी हमें अपने पैरों में ऐसी वेन्स देखने को मिलती हैं जिन्हें हम स्पाइडर वेन्स बोलते हैं, जो कि बेसिकली तीन चीज़ों की कमी से होता है। पहला है एस्ट्रोजन डोमिनेंस, दूसरा है पुअर लीवर फंक्शन और तीसरा है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। अगर हम एस्ट्रोजन डोमिनेंस की बात करें तो इसका मतलब है शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का सामान्य से अधिक होना। यह हार्मोनल असंतुलित महिलाओं में थकान, वजन बढ़ाना, मूड स्विंग्स जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है। इसे ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल बदलाव और उपचार आवश्यक हो सकते हैं। दूसरी बात जो मैंने बोली कि पुअर लीवर फंक्शंस अगर हमारे होते हैं, इसका मतलब है लीवर हमारा सही से काम नहीं कर रहा है। इससे शरीर में विषैले पदार्थ जमा हो सकते हैं और पाचन ऊर्जा स्तर और त्वचा पर असर पड़ सकता है। तो इसके लिए भी हमें हमेशा पौष्टिक चीज़ें ही खानी चाहिए, फास्ट फूड को अवॉइड करना चाहिए। तीसरी बात है प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। बेसिकली हम फीमेल्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा खड़े होकर काम करना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा खड़े रह के काम कर रहे हैं तो उस वजह से भी ये प्रॉब्लम हो जाती हैं। और आजकल की लाइफस्टाइल में हमने अपने सारे काम खड़े होके करने के लिए ही बना लिए हैं, तो खड़ा होना भी थोड़ा सा अवॉइड करें तो इट विल बी गुड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, दैट मीन्स क्रैक्ड हील्स। तो ये बेसिकली किन चीज़ों की वजह से होता है। सबसे पहले अगर हमारे अंदर B3 और B7 की कमी है तो हमारी एड़ियाँ फटती हैं। दूसरा, अगर हमारे अंदर आयरन लेवल बहुत कम होता है, उसकी वजह से भी हमारी एड़ियाँ बहुत फट जाती हैं। आयरन लेवल कम होने की वजह से थकान, कमज़ोरी, चक्कर भी आते हैं, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। इवन हमारी स्किन जो है ना वो पीली पड़ने लगती है। तो आयरन की कमी के लिए
वी नो वेरी वेल कि हमें कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। और तीसरी जो डेफिशिएंसी है वो है ओमेगा 3 की। जब हमारे अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का पर्याप्त मात्रा में ना होना, इससे त्वचा का रूखापन होता है, बाल झड़ते हैं या फिर कंसंट्रेट करने में भी कठिनाई होती है, जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्याएं हो सकती हैं। ओमेगा 3 की कमी को दूर करने के लिए मोस्टली मछली या फिर अलसी के बीज और अखरोट जैसे आहार सप्लीमेंट में लिए जा सकते हैं। और इससे ऑब्वियसली हम अपनी एड़ों से भी गैस कर सकते हैं कि भाई इन चीज़ों की कमी है हमारे अंदर। हमने ज़्यादातर देखा होगा कि किसी किसी के पैर हमेशा ही ठंडे रहते हैं। तो जिनके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं उनके पास दो समस्याएं हो सकती हैं। पहला है लो आयोडीन हो सकता है। तो आयोडीन के लिए बेसिकली हम समुद्री आहार खाने के लिए प्रेफर करते हैं और या फिर नमक की भी सलाह दी जाती है। दूसरी चीज़ हो सकती है अनीमिया की कमी। अनीमिया का मतलब है शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं या हीमोग्लोबिन की कमी होना, जिससे शरीर के विभिन्न हिस्सों में ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। लाइक हमें थकान हो जाती है, कमज़ोरी होती है, चक्कर आते हैं, सांस फूलती है। तो इसके लिए विटामिन B12 ज़्यादातर बताया जाता है कि आप विटामिन B12 की टैबलेट्स ले सकते हो। तो नेक्स्ट है हमारा हील्स पेन। हम लोग कभी कभी फील करते हैं कि जहाँ पे हमारी हील्स होती है ना, वहाँ पे हमें पेन फील होता है। तो ये बेसिकली 3 चीज़ों की कमी से होता है। पहला है कैल्शियम डेफिशिएंसी। कैल्शियम के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है उसकी वजह से हो सकता है। फिर हमारे अंदर जब विटामिन डी की कमी हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तीसरी चीज़ है हमारी मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो जब इन तीनों में से किसी भी चीज़ की कमी हमारी बॉडी में होती है तो ज़्यादातर हमें हील्स में पेन होता है। अब हम लास्ट में बात करेंगे लेग क्रैम्प्स की। कभी कभी हमें रियलाइज़ होता है कि हमारे पैरों में ऐसे क्रैम्प्स उठ रहे होते हैं, तो वो भी हमारा इन 3 कारणों की वजह से ही होता है। हमारे अंदर सोडियम की कमी हो, या फिर हमारा पोटेशियम लो होता है तो, या फिर हमारा विटामिन B12 की जब कमी होती है हमारे अंदर, तो भी हमें लेग क्रैम्प्स हो रहे होते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।